ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो चैप्टर है हम लोग का विज्ञान के हिसाब से 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। अब तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि नियंत्रण और समन्वय है क्या? पहली बार जीवन में नाम सुना होगा नियंत्रण और समन्वय का, लेकिन देखो कई बार तुम लोग सुन चुका है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अभी देखो हम समझाएंगे, ध्यान पड़ जाएगा। इसी को नियंत्रण को ही अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। कभी कभी सामाजिक तौर पे कहता है कि कंट्रोल नहीं चतुराम रे, नहीं कहता है, अपना आपका कंट्रोल में रखे ला, सीख ले। आ समन्वय कहे छिए कोऑर्डिनेशन। की कहे छिए? कोऑर्डिनेशन। समझ ली? अब यही बात हम बतलियो। अब ये की होय छे एकरा अगला स्लाइड में हम समझो। एकरा से पहले वाला बात, अच्छा जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करे छिए की कहे छिए तोरा सब कि बेसिक चीज के समझे में कंजूसी नहीं करे छे। ठीक, तब बेसिक चीज एकर चैप्टर के दू गो चीज छे, उद्दीपन और अनुक्रिया। कौन चीज छिए? थोड़ा अपनो आप पर सबर रख, ई दोनों बात बतेबे। ई नहीं सोचिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो बतेबे नहीं कर के सर जी, नियंत्रण और अरे यार सब समझे, ध्यान से समझना। उद्दीपन और उन्हें अनुक्रिया भी समझे छिए पहले, ठीक ना? ओकर बाद ये आगे संपर्क अपना सब। उद्दीपन कौन चीज है यहाँ लिखल? पढ़े लावे तोरा सब पढ़ित की लिखल छे? मतलब यार 10-20 दिन से माँ खाए नहीं देन छो की लिखल छे यहाँ? उद्दीपन। उद्दीपन का अंग्रेजी में कहे छिए स्टिमुलस। की कहे छिए? स्टिमुलस। अब ध्यान से समझो उद्दीपन होता क्या है। देखो हम लोग हर वक्त उद्दीपन करते रहते हैं। जैसे वातावरण, पहले समझो उद्दीपन का परिभाषा क्या है, या उद्दीपन बोलेंगे किसको? वातावरण जो है ना, जो हमारे आसपास है सब वातावरण है। क्या हम बताए? जो हमारे चाहे दोस्त हो, महीन हो, अरे यार जो भी हो, रिश्तेदार हो, कपड़ा लत्ता अरे यार कुछ भी जो वातावरण जो तोरा आसपास नजर आ रहा, जो सब चीज छिए वातावरण। समझ ली? तो यही वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कौन चीज कहे छिए? उद्दीपन कहे छिए। होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। इतना लिख लिया, को उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान ले अपन वातावरण छिए उष्मा। उष्मा मतलब कि गर्मी। ढेरी वातावरण छे, यो वातावरण छे, यो वातावरण, सब वातावरण छिए। यहाँ एक दूगो बात लिखे, जैसे ध्वनि, जो आवाज अपना सुने छिए, कौन चीज छिए? वो ध्वनि, वो उद्दीपन छिए एक प्रकार के। सुगंध, जे गंध अपना ले छिए, समझ ली ना? जैसे मान ले जहाँ बदबूदायक गंध रहे छे वहाँ तुरंत जा गंध और सूटे लगे छे और लिया लगे छे, तो वहाँ से की भाग जाए छिए? भाग जाए छी। अच्छा, तो ओकरा कौन चीज कहे छिए? उद्दीपन। अभी थोड़ा अपना आप पर कंट्रोल या सबर रख, अभी दूसरा टॉपिक बतेबो तो टॉपिक ऑटोमेटिक ही समझ में आ जतो। अनुक्रिया समझ। अनुक्रिया रिस्पॉन्स। जैसे ही स्टिमुलस जैसे करे छिए तो अपना ओकर प्रति रिस्पॉन्स दै छिए कुछ। जैसे अनुक्रिया जकरा कहे छिए अनुक्रिया करना है, उ चीज के प्रति अनुक्रिया करना है, उ चीज के प्रति अनुक्रिया करना है। एकर मतलब समझ, रिस्पॉन्स जकरा अंग्रेजी में कहे छिए। उद्दीपन के प्रति जे उद्दीपन होय छे, जे कौन जी नहीं समझ लिए? अभी समझना ही नहीं चाहिए। नहीं समझ ली तो अभी समझना नहीं चाहिए। जब समझा के मिटा देवे तब जाके कहीं नहीं समझ लिए, तब जाके हमारे दोस्त है। यदि समझा रहा छिए ध्यान से पहले समझ। उद्दीपन के प्रति दिखाई गई अनुक्रिया, कुछ देर बाद कभी पूरा समझ लिए, कुछ सेकंड कुछ पल बाद दिखाई गई अनुक्रिया उद्दीपन के प्रति। जैसे मान ले उद्दीपन की होय छे, गर्मी पड़ना है उद्दीपन होइले, कोनो गंध उद्दीपन होइले, कोनो जे गंध, अच्छा गंध बुरा गंध सब उद्दीपने होइले। एकर प्रति जैसे मान ले सूर्य से रोशनी निकल के प्रकाश निकल के आ रहा है, कौन चीज निकल के आ रहा है? प्रकाश निकल के आयल रहे। तो प्रकाश के देख करके अपना कुछ अनुक्रिया करबे। जैसे मान ले प्रकाश अले तो यदि ज्यादा प्रकाश हेतै तो गर्मी लगते, अपना गर्मी लगते तो कौन चीज करबे? कूलर पंखा एसी हवा और कुछ लगेबे अपना। और तो उ जे एसी पंखा लगेलिए वो अनुक्रिया कर लिए ओकरा प्रति। उद्दीपन कौन चीज रहिए? तो सूर्य के प्रकाश उद्दीपन रहिए या गर्मी उद्दीपन रहिए। हमार बात समझ में आ रहा छो? जैसे मान ले कोनो गंध छे, कोनो गंध छे, अब उ गंध के देख करके या तो ओकरा प्रति अनुक्रिया करबे, उ गंध के लिया लगबे, हाँ बहुत मस्त गंध अइलो। आ यदि बेकार गंध बढ़िया गंध अइलो, समझ ली ना? एकरा प्रति अनुक्रिया, जैसे उद्दीपन कौन चीज है? उ गंध रहिए उद्दीपन, ओकरा प्रति अनुक्रिया अपना रिस्पॉन्स कौन चीज कर लिए? वजह साइड के लिए अपना वजह से दूर भाग जेबे। जैसे मान ले आग लगल छे, वहाँ आग लगल, जैसे ही आग लगते तो अपना की करे छिए? आग के जाकर जल्दी जल्दी गला मिले लगे, आग लग गई तो तोरे इंतजार आवे गला मिल ले ना, एना करे छिए? नहीं करे छिए, आग से दूर भागे छिए। तो उद्दीपन कौन चीज है? आग लगले उद्दीपन रहे, ओकरा से दूर जे भागलिए ई अनुक्रिया रहे। हमार बात समझ ली? जैसे मान ले कुतबा है आ बिलैया है, जैसे देखी ध्यान से तो सब देखी ना, जैसे कुतबा के बिलैया देखतो ना, बिलैया भाग जेतो,
कुतबा कौन चीज है यहाँ कुतबा कौन चीज है उद्दीपन है आ बिलैया अनुक्रिया कर दिल रिस्पॉन्स करके भाग गए जैसे कुतबा हाँ देख बिलैया भाग गए यानी कि कौन चीज है यहाँ पर उद्दीपन क्या कर लगे कुत्ता अनुक्रिया क्या कर लगे यानी कि कोई चीज के प्रति रिस्पॉन्स करना कोई चीज के प्रति रिस्पॉन्स करना ई क्रिया होते रहे चलते रहे समझ ली जैसे मान ले मारकर देखलिए तो धान एक पकड़ लेवे तो ई कौन चीज कर लिए मारकर दिए उद्दीपन या अपना हाथ एक प्रति कौन चीज कर दिल अनुक्रिया कर दिल बात समझ ली जैसे मान ले लतम गाछ में फड़ल रहे समझ बात का लतम गाछ में फड़ल रहे लतम गाछ में फड़ल रहे लतम के देखलिए आ धान झाक लोग तो खावे लगलिए तो कौन चीज होले उद्दीपन होले वो उद्दीपन दिए अपना ओकरा प्रति कौन चीज कर दिलिए रिस्पॉन्स कर दिलिए एक प्रकार से जैसे मान ले कोई कुछ हमें क्वेश्चन पूछलिए तो हमें उद्दीपन हो गए तो उत्तर दिली तो कौन चीज कर दिली अनुक्रिया कर दिली तो तुरंत ओकर उत्तर दिली तो कौन चीज हो गए अनुक्रिया कर दिली तो उद्दीपन और अनुक्रिया समझ ली तो जितना वातावरण में क्रिया हो रहा है वो परिवर्तन जो हो रहा है वो कौन चीज है उद्दीपन होले ओकरा प्रति जे रिस्पॉन्स अपना दे रहा है ओकरा प्रति जे कुछ दिखा रहा है जे ओकरा प्रति जे रिस्पॉन्स दिलिए अपना वो कौन चीज है अनुक्रिया होले उद्दीपन और अनुक्रिया समझ में लो अंग्रेजी नाम भी याद रखबी उद्दीपन का अंग्रेजी में कहे स्टिमुलस और अनुक्रिया का अंग्रेजी में कहे रिस्पॉन्स मतलब वो जे कर लगे रिस्पॉन्स दे नहीं कहे कि रिप्लाई नहीं दिल जैसे व्हाट्सअप पर कहे हाय जानू तो उन्हें रिप्लाई आवे छे जानू के आई लव यू जानू तो वो कौन चीज है अपना उद्दीपन कर लिए उन्हें कौन चीज है रिस्पॉन्स है या रिप्लाई है वो है वहाँ पर समझ ली जैसे मान ले उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखना चाहिए ये सब कौन चीज चाहिए सब चाहिए उद्दीपन अनुक्रिया देखी ई सब चीज अनुक्रिया जैसे मान ले गर्म लोहा के देखलिए तो लोहा के जाके धय पकड़ लेवे गला मिले लगवे लोहा का दमहस तुरंत हम हटेबे ना तो वो कौन चीज है ई है उद्दीपन ई कौन चीज हो गया अनुक्रिया लोहा के देख के हाथ हटा लिए यानी कि अपना वातावरण के प्रति अनुक्रिया कर दिलिए वातावरण के प्रति की कर लिए वातावरण कही पर्यावरण कहिए एक बात है अचानक सांप के देख के की कर लिए सांप से गला मिले लगलिए ओकरा कहे लगलिए सांप आमे दूध रखना चाहिए पीली ना दूध या दूध पिलबे छु कहे छी ओकरा की नहीं कहे छिए किया क्या अपना जाने छिए सांप से देख के डरे छे बच्चा सिखायल गेल छे सांप से देख के डरे छे सांप अरे बाप रे भाग जो अचानक सांप के देखे छे तुरंत डर जाए चाहे कितना अच्छा आदमी हमहूँ खुद डर जाए छिए कितना अच्छा कितना सपेरा क्यों रहे सांप के अचानक यदि देख लेबै सांप का डर जेबे चाहे बचपन से वो अपन अथी बनल छे तो कौन चीज है वो सांप कौन चीज रहिए उद्दीपन रहिए ओकरा प्रति अपना तुरंत कौन चीज कर दिए रिस्पॉन्स कर दिलिए रिस्पॉन्स एगो रिस्पॉन्स दिलिए नहीं समझली जैसे हमें कह रहा छिए हेलो जानू जानू को नस को रिप्लाई नहीं आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं कौन चीज कर लेके अनुक्रिया नहीं दिलके लेकिन हमें उद्दीपन कर रहा छिए बात समझ ली उन्हें से देखे आई लव यू जानू तो समझ ली की होले अनुक्रिया समझ लिया बात समझ कहीं और नहीं चल जाइए मारबो इतना मुक्का नहीं था अचानक सांप के देख के कौन चीज कर लिए डर गए यानी कि अपना कौन चीज कर लिए उद्दीपन के प्रति तो वातावरण में क्रिया हो कि नहीं हो हरदम होते रहे जैसे मान ले मार कर फेंकलिए तो हाँ तुरंत एक लोके के लिए चल जीते तो यहाँ अरे यार गिर गलो हाँ तुरंत एक लोक लेते यानी कि यहाँ उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों है नहीं है और देखिए जकरे अंदर कब आवे छे नियंत्रण और समन्वय आगे तोरा समझे वो पहले ही बात समझ भी ना तो ये समझना आसान हो जेते बुझलिए हमार बात ठीक आगे बढ़े छे तो कुत्ता को देखकर बिल्ली का भागना ऐसे बहुत सारा चीज है कत्ते उद्दीपन से लिखते रह तो बोर्ड में मतलब कि भरते रह जेते मेटेता रह भरते रह जेते बात समझ ली जैसे मान ले कौन में पानी जाए छे तो पानी के निकाले के कोशिश करे छिए ना उद्दीपन होले तो अनुक्रिया कर लिए ना आ जैसे मान ले गोड़ में काटा गरले तो तुरंत गोड़ के हटेबे कि नहीं हटेबे उद्दीपन होले तो अनुक्रिया तुरंत कर लिए रिस्पांस इन्हें काटा छे ए तो कस के गोड़ में दावे छे कस के गोड़ में दावे छे एना करे छिए कि किया उद्दीपन के प्रति अपना कौन चीज करे छिए अपनो ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा सब जीव करे छे एक आध गो लजौनी गाछ हो छे जकरा छुई मुई गाछ कहे छिए बुझलिए ओकरा छुबी न त धाय द के मतलब लजा के ना करके समझली ऐसा सब गाछ हो छे समझली जकरा कहे छिए छुई मुई पौधा समझली स्कूल में पिनगरा स्कूल में देखने रहिए हम स्कूल सर जी देखे नहीं हमरा तो ओकरा जैसे छुबी ना तो ओकर सब पत्ता एना करके मुड़ के एना कर एना हो जेतो सिकुड़ जेतो बुझली हाँ पूरा छुई तो मुई जेतो ओकरा ओइ नाम के जे छुई मुई जकरा लजौनी गाछ कहे छी अपना सब भाषा में समझली
तो मतलब ओकरा छुबी तो मुड़ जीतो एकदम। तो उ कौन चीज हो जाए आप उद्दीपन के प्रति कौन चीज करलकै अनुक्रिया करलकै। बात समझली। तो एकरा कहै छै आप बता आपको हम डाउट छो तोरा सब कहे जी वो हैंड टेन फलना सर जी रहते हुए डाउट रहेगा। की कहली हो नहीं सकता सर। और कुछ बताओ। हाँ जैसे मान ले और भी ऐसा नहीं है सगरे रे उद्दीपन कर रहा छे। जैसे मान ले अपनो अंदर जैसे मान लो घर के मम्मी पापा के देखे छियै तो अलग प्रकार के अनुक्रिया आबै छै ना। जैसे सरजी के देखे छियै तो अलग प्रकार के अनुक्रिया आबै छै। दोस्त के देखे छियै तो मजा वाला फील आवे लगे छै। तो समझली ना। तो ए प्रकार से अलग अलग आदमी के देख के अलग अलग प्रकार के अपनो अंदर अनुक्रिया आबै छै अपनो अंदर भावना जागृत होइ छै। समझली ना। जैसे रिश्तेदार के देखे छियै तो अलग प्रकार के एगो भावना अंदर से जागृत होइ छै। समझली। बचपन वाला स्कूल के सरजी के देखे छियै तो अलग वाला बचपन वाला दोस्त के देखे छियै तो अलग वाला भावना जागृत होइ छै। यानी कोई उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया अपना अंदर हो रहल छै नहीं हो रहल छै। हमर बात समझ रहल छी। जैसे मान ले किताब देखलिए और नया नया किताब छै तो उल्टाबे के ओकर मन करते तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहल छियै। हर चीज उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहल छै। जैसे पेड़ पौधा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया केना करे छै। जैसे मान ले ठंडा में जे पेड़ पौधा छै ना रौदा उगते तो धाय उ पत्ता के उठा के ले जाके उन्ना कर देते रौदा में घुर जेते। समझली। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में करे छै। जैसे जहाँ पर गंध आ रहा है वहाँ पर बढ़िया गंध है तो वहाँ सूंघे लगे छे धाय दक तो उद्दीपन हो रहा है वहाँ अनुक्रिया अपना कर दिलिए। समझली। एकरा कहे छे उद्दीपन और अनुक्रिया ई दोनों आपस में सिमिलर ही बात है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करे छी अपना सब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करे छी अपना सब। यदि कोनो ध्वनि बढ़िया ध्वनि रहे छे श्रव्य मतलब कि ध्वनि रहे छे सुने लायक ध्वनि रहे छे तो ओकरा सुने छे। जैसे गाना आज देखो मतलब कि चदरा बजा रहा है ढक 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 कुछ कर रहा है तो वहाँ सुने का मन करता है। तो वहाँ पर भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर लिए कि नहीं कर लिए कर लिए। वहाँ पर भी कर लिए गाना लगा भी कर लिए। तो ये कौन चीज है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर लिए। यदि स्टिमुलस हो रहा है तो वहाँ पर रिस्पॉन्स भी होता है। समझ लिए। यदि हाँ और डिटेल में अच्छा वातावरण मतलब हो कि अपन आसपास जे भी चीज है उ सब में हो उद्दीपन। समझ। वातावरण जैसे ई वातावरण छिए तो वातावरण छै हमरा लिए ई सब वातावरण छिए पर्यावरण या वातावरण जकरा कहै छै हमरा जे चीज दिखै छै सब वातावरण छिए। हाँ इहो बात कहै छी कह सकै छी। समझली। वातावरण जे चीज तोरा आसपास छौ जे चीज तोरा आसपास छौ उ सब चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे छै हरदम। जैसे मान ले अभी तोर हाथ यहाँ रह फिर यहाँ आ गेलो तो कौन चीज होले वातावरण में कौन चीज होले परिवर्तन होले यहाँ से यहाँ आ गेले। परिवर्तन मतलब समझ छी। जैसे मान ले पहले आटा रहे बोरा में रखल आटा से बोरा का डिब्बा में दिलिए फिर डिब्बा से निकाल के लोहिया में कटोता में दिलिए वहाँ पर दिलिए तो परिवर्तन होले ना उ कौन चीज वातावरण में परिवर्तन होले। समझली। आ पेड़ पौधा में पहले हरा हरा गाछ रहे एकदम मस्त नाचे रहे डिकचिक ऊपर में आ जब कुछ दिन बाद सूख के गिर गए तो नस सब नाचना खत्म हो गए तो परिवर्तन होले ना वातावरण में वातावरण ये परिवर्तन हो गए। अभी मान ले ई किताब ऐजा छै आ ई किताब ऐजा छै ऐजा से नीचा गिरा दिलिए तो ऊपर से नीचा आ गए तो परिवर्तन होले ना। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया एकरा जैसे छोड़ लिए तो उद्दीपन हो रहा है एकरा जैसे छोड़ लिए तो नीचा गिर गए तो अनुक्रिया हो गए। रिस्पांस कर लगे स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस। जब कोई चीज के अपना देखे छिए तो ओकरा प्रति कुछ न कुछ रिस्पांस जरूर दे छिए। बात समझ ली। आप बताओ अपन पूरा शरीर के अंतर इतना क्रिया हो रहा है। अपना पिछला चैप्टर में पढ़ लिए डिटेल में कि भैया जे लाइफ प्रोसेस है जे जीवन जिए के जरूरी जीवन जिए के लिए जरूरी है जे क्रिया कौन क्रिया जय प्रक्रम अनुरक्षण जीवन के मरम्मत करे के लिए कौन चीज जरूरी है श्वसन पोषण परिवहन उत्सर्जन इतना क्रिया है इतना तंत्र लगल है परिवहन तंत्र लगल है अपना अंदर धमनी है शिरा है वृक्क तंत्र है पता नहीं लाखों हजारों करोड़ों अरबों खरबों उतना कोशिका है शरीर में उतना तंत्र लगल है उतना श्वसन तंत्र है उतना आहार नली है उतना ग्रंथि है। ये सब क्रिया एक के साथ केना हो रहा है और वो तो अंदर एक के साथ हो रहा है और बाहरों एक के साथ केना हो रहा है बाहरों केना हाथ हिला रहा है एकरा सब के केना के कंट्रोल कर रहा है। बताओ ये कितना बड़ा क्वेश्चन है अपना आप में। समझ हमार बात समझ ली कि इतना क्रिया हो रहा है शरीर में
और बाहर अंदर तो हो ही रहल छै, बाहर भी हो रहल छै। बाहर कोन चीज हो रहल छै? अपना हाथ हिला रहल छियै तो हाथ ऊपर आ रहल छै, अपना कोई चीजके उठा के यहाँ आनि रहल छियै, अपना कोई चीजके सोचि रहल छियै, 10 साल पुराना बात अपना याद छै। ई सबमे कोन चीज छै जेकरा जेकि कंट्रोल कर रहल छै? कुछ तो ऐसा छै जेकरा कि जेकि एकरा नियंत्रण में रख रहल छै, अपना अंदर कंट्रोल कर रहल छै। ऐसा कौन चीज छै? सोची, सोचो दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कौन चीज छै? की समझली? कुछ पूछे छै कि? सोची, ई प्रश्न अपना अंदर दिमाग में घुमाओ कि इतना क्रिया लाइफ प्रोसेस में कितना क्रिया हम तोरा सब बतेने छियो। बहुत क्रिया नहीं बतेने छियो। ई बहुत क्रिया के अंतर्गत यार शोषण भी हो रहल छै। अंदर में तो कते क्रिया हो रहे, कते 10 लाख वृक रहे उ छौने काम करे छै, अपना कते क्रिया कर रहल छियै बाहर अंदर में। ओकर बाद बाहरो अपना शरीर से कते क्रिया करवा रहल छियै। देखे छियै तो ओकर देखे के प्रति अपना दिमाग में जाय छै उ चीज के, ओ उ लाठी छियै, उ लाठी से ई सब काम होइ छै। देखला के बाद कितना चीज दिमाग में आ जाय छै। उ सब जैसे मान ले हम पढ़ा रहल छी, पढ़ा रहल छी, अभी हम समझा रहल छियै नियंत्रण और समन्वय कोन चीज हो रहल छै खास करके। ई बात समझ, जैसे मान ले हम पढ़ा रहल छियै तो हमर शरीर पर आके बैठ गेलै मक्खी या कुछ चूसै के लिए, मतलब ओकरा कोन कहै छै? मच्छर। मच्छर खून चूसै के लिए आ गेलै तो हमें बता रहल छियै, लेकिन हमर हाथ के पता चलते कि हम मच्छर आयल छै, हमर हाथ यहाँ आके मार के ओकरा हटा भी देते, लेकिन हम इन्ना दिमाग इन्ना हमर बिजी रहते बतबै के लिए। होइ छै ने ना? तोरा सब साथ हो लेतो ना? जैसे तो सुनि रहल छी हमरा पूरा ध्यान से, पूरा सरजी बता रहल समझ रहल छै, लेकिन गोर में मच्छर एलो, मच्छरों के मार के फेर सुनिए रहल छियै। समझली? ई क्रिया होइ छै कि नहीं होइ छै? यहाँ पर कौन चीज हो रहल छै? ऐसा कौन चीज छै जे ई सब कर रहल छै? उ हो रहल छै नियंत्रण शरीर में। कौन चीज हो रहल छै? जकरा अंग्रेजी में कहै छियै कंट्रोल कर रहल छै। कंट्रोल ऐसा कौन चीज छै जेकरा कंट्रोल कर रहल छै? और ई सब के चीज एगो और चीज छै। अच्छा, एकरा मेटा के हम समझा रहल छी। अब देखो हम लोग डिटेल में तुमको बताते हैं कि कंट्रोल और नियंत्रण होता कौन चीज है। अभी यदि नहीं समझेगा ना तब तुम हमसे पूछना। जिस तुम अभी बोल रहा था ना कि सर जी उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होता है समझ में नहीं आता है, तो अब बताओ तेरे को बाबू समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम समझो ध्यान से। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है समझ दो। नियंत्रण जैसे मान लो हम कोई भी चीज के प्रति नियंत्रण करते हैं, हमारे अंदर कंट्रोल होता है। जैसे मान लो शरीर में आंतरिक नियंत्रण जैसे हम बताते हैं, हार्मोन द्वारा जो नियंत्रण होता है, शरीर में वृद्धि करना होता है तो नियंत्रण करता है। जैसे मान लो एगो हाथ में खूब वृद्धि हो जाता है, एगो हाथ खूब लंबा हो जाता है, एगो हाथ छोटे रहता, तो ये इसके लिए क्या है? नियंत्रण कर रहा है। शरीर में कुछ ना कुछ है ऐसा तंत्र लगा हुआ जो नियंत्रण करता है। अरे ओते नहीं बढ़ता है, हर चीज में नियंत्रण होता है, हर चीज में। तो क्या है? नियंत्रण हो रहा है। इस सब चीज में क्या हो रहा है? नियंत्रण हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मान लो कैसे कंट्रोल करते हैं अपने आप पे? जैसे आग को देख के आग से दूर भाग रहे हैं तो कंट्रोल करते हैं ना अपने आप को। यही है कंट्रोल, यही है नियंत्रण। उद्दीपन और अनुक्रिया करते हैं ना, तो इसी को मूल रूप से हम लोग बोलते हैं नियंत्रण करना, अपने आप को कंट्रोल करना। हमारी बात समझो, क्या समझ रहा है कि यार बात समझो ना, कि जब हम लोग पर्यावरण के प्रति जो भी चीज देखते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो जो अनुक्रिया कर रहे हैं ना वो अपने कंट्रोल में रख के अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे मान लो कांटा को देख के कांटा पे लात नहीं देते हैं, कांटा से दूर भागते, क्योंकि हमको नियंत्रण करना आता है। हमारे जैसे जितना बहुकोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय जीव है, सभी जीव को नियंत्रण करना आता है। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करता है। अब समन्वय मतलब क्या होता है? समन्वय मतलब एक बात याद रखेगा कि तालमेल। समन्वय का है दूसरा मेल, तालमेल। जैसे मान लो आँख कोई चीज को देखा, लेकिन आँख उसको ले नहीं सकता है, लेगा कौन? हाथ लेगा उसको। जैसे आँख देखा कि मार्कर यहाँ है, तो उसको आँख नहीं ले सकता, आँख नहीं लिख सकता है, लिखेगा कौन? हाथ। यानी कि आँख और हाथ में कुछ ना कुछ तो तालमेल जरूर है, कुछ तो इसके बीच गड़बड़ जरूर है, तब ये ना हो रहा है। समझा? जैसे मान लो आम को देखेगा कौन? हाथ नहीं देखेगा, आँख देखेगा, लेकिन तोड़ेगा कौन? यानी कि दोनों के बीच कौन चीज है? तालमेल है।
अब वो खाएगा नहीं, आँख खाएगा नहीं हाथ खाएगा, खाएगा कौन? मुंह खाएगा। जो त्वचा है वो अंदर का जो अति है पचाएगा कौन? आहार नली जो है। देखो हर चीज़ के अंदर तालमेल है ना। मान लो जैसे आँख देख लिया तो हाथ खाता, देखिए हमरा की मतलब हम नहीं जीवो जो, तब कभी हम खा पाते, हम कभी हम तोड़ पाते नहीं तोड़ पाते। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच तालमेल है, नहीं है तालमेल? तालमेल जैसे मान लो कि जो ढोलक सब बजाता है ना, तालमेल मिला के बजाता है, टिक 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 टिक, नहीं मिलता है तो गोसा उसा भाग जाता है ढोलक उलक लेके, हाँ ना। मतलब कि एक दूसरे के बीच तालमेल बनते रहता है, ढोलकिया के और हारमोनिया के बीच, तब जा गाना बढ़िया बनता है जो सुनता है। तुम लोग समझा? तो ये है तालमेल। अब वो तालमेल नहीं समझो, ये ताल अपना अंदर शरीर के अंदर भी तालमेल है, हाथ और गोड़ के प्रति तालमेल है। एक के बार में तुम यहाँ से लेके दिल्ली में पैर नहीं रख सकता है, एक बार में कनिए दूर पैर रखेगा। तो ये कौन चीज़ है? तालमेल है। समझा? नहीं समझा ना? नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, अभी और समझाते हैं।